जय मसीह की। प्रभु के अधि पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा फिर से और एक बार परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुनहरा मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित है, आप सबको शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधि पवित्र नाम से जय मसीह की और नमस्कार। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जब यूहन्ना 3:16 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि पिता परमेश्वर ने जगत से हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर का योजना और परमेश्वर की इच्छा ही है कि उस पर विश्वास करने वाला हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार मन फिर आकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। जैसे कि पिछले सप्ताह हमने सुना कि ये महीना जो है लोग प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया जन्मोत्सव को मना रहे। आज सुबह का तो पिछले सप्ताह हमने सुना था कि क्रिसमस का मतलब ये कि परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात करना है। परमेश्वर के जो मुलाकात के विषय में परमेश्वर ने किस किस के साथ मुलाकात की, इन तमाम बातों को हमने पिछले सप्ताह सीखा। लेकिन आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि मैं क्यों क्रिसमस मनाऊंगा, क्रिसमस मनाने के पीछे परमेश्वर के मेरे जीवन के प्रति क्या योजना है, या वास्तव में क्रिसमस क्या है, मसीह के जन्म उत्सव क्या है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। जब लोग क्रिसमस मनाते वक्त लोग केक बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ गीत गाकर नाच कर क्या बोलते कि मजा लेते हैं, ये नहीं है क्रिसमस। क्रिसमस में ये सब कुछ शामिल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार क्रिसमस क्या है, इस बात को हमें समझने की, इस बात को हमें जानने की जरूरत है। सुबह का वक्त परमेश्वर हमारे जीवन में चंद आयतें दी है, उसी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आज मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहते कि वास्तव में असली में क्रिसमस क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में वो मसीह यीशु का जन्मोत्सव कैसे मना सकते हैं, क्यों मनाना चाहिए, ये सारी बातें वहां पर लिखा गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका पहली आयत को पढ़े। वहां पर सबसे पहले लिखा हुआ कि ये ओकेशन, ये क्या बोलता है क्रिसमस क्या है करके वहां पर लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका पहली आयत, कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके पहली आयत। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यदि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। बस धन्यवाद। इस वचन को पढ़े जाने से सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। हेरोदेस राजा के समय में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। पूर्व से ज्योतिषी लोग आकर ये पूछने लगा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म अभी हुआ है वो कहां है। क्रिसमस, दिस इज एन ओकेशन ऑफ बर्थ, ये जन्म का अवसर है, ये जन्म का अवसर है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस राजा का जन्म का अवसर। मसीह यीशु का जन्मोत्सव मनाने का मतलब है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का जन्म इस नीचले धरती पर हुआ।
जब हम प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 19 अध्याय उसका 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि उसके छाती पर, उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर यह नाम लिखा हुआ कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका जन्म इस निचली धरती पर हुआ। हालेलुया। उसका राज्य, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मेरा राज्य सांसारिक नहीं है बल्कि मेरा राज्य स्वर्गीय है। हालेलुया। वो मानवीय राजाओं के महल में पैदा नहीं हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह निचले जगह पर मनुष्यों के बीच में स्वर्गीय राजा का बेटा प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस निचले धरती पर हुआ। जब मैं और आप जब क्रिसमस मनाते, मसीह यीशु का जन्मोत्सव मनाते, इस बात को समझने की, जानने की जरूरत है कि दिस इज एन ओकेजन ऑफ बर्थ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय है क्रिसमस। हमारे पास तारीख का कोई जानकारी नहीं है, किसी महीने का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार इतिहास के पन्नाओं का पलटाकर हम देखें, वहां पर इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया कि हेरोदोस के समय पर, उसके शासन काल में, यहूदिया के बेथलेहेम में वहां पर यहूदियों का राजा बनकर मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जब मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया जन्मोत्सव मनाते हैं, तब सवाल यह आता है कि क्या मेरे और आपके जीवन में इस यीशु मसीह का जन्म हुआ कि नहीं। यदि यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है क्रिसमस मनाने का। यदि यीशु मसीह नहीं जन्मा तो हमारा जो हालेलुया त्योहार है, जो हम जितने भी खर्च करते हैं, वो सारी चीजें बेकार है। लेकिन जब किसी के मन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते, उसी दिन से लेकर उसके अंतिम श्वास तक दिन तक का हर एक समय जो है उसके लिए क्रिसमस है। एक खास दिन नहीं है मेरे प्यारो। मसीह यीशु का जन्मोत्सव हर रोज हर पल हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदयों में जो प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु मेरे हृदय में और आपके हृदय में राजा बनकर, स्वामी बनकर वो जन्म लेकर वास करते हैं। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। जहां प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है वहां पर उसके चारों ओर उसका प्रजा है। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो राजाओं का राजा है। वो आपके जीवन में यदि जन्म लिया तो वो आप उसके निज प्रजा है। इसलिए इस वक्त सुबह के वक्त परमेश्वर की आत्मा यूं कहना चाहते, मेरे और आपके जीवन में मसीह यीशु का जन्म लेना बेहद जरूरी है, तब जाकर हम असली में इस क्रिसमस को मना सकेंगे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बस यीशु जन्म नहीं लिया तो अभी आपका पास समय है। आज ही ये सुनहरा मौका आपका पास आया है कि आप अपने हृदयों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु के पवित्र वचन में प्रकाश के 3:20 में इस प्रकार लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरे आवाज को सुने तो मैं उसके मेरे द्वार को खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसका साथ भोजन करूंगा और वो भी मेरा साथ भोजन करेंगे। मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर ने, जैसे हमने पिछले सप्ताह सुना, उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए सदैव वास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरा परमेश्वर के आत्मा आज आपसे और मुझसे यूं बात करते हैं, आज तक बस यीशु मेरे और आपके जीवन में अगर जन्म नहीं हुआ तो आज सुबह के वक्त उसको जन्म लेने का अवसर आपके हृदय में दे, तब जाकर आपका जो त्योहार मनाना जो है वो किसी मतलब से भरा हुआ होता है। दूसरी बात क्या है क्रिसमस? जब हम लूका सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, कोई भी वचन पढ़कर मदद करें। एक और वचन आप पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार 2 का 4 से लेकर 7 तक। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए
उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न क्योंकि थी। उनके लिए सराय में जगह ना थी। क्रिसमस यहूदियों के राजा का जन्म का अवसर है। तो क्रिसमस क्या है मरियम के लिए? एक पीड़ा का, एक वेदना का अवसर है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, दिस इज एन ओकेशन ऑफ पेन फॉर मेरी। क्या है वचन में लिखा है कि एक आज्ञा आया राजा से कि सबने अपने अपने गांव में, कुल के जो गांव है वहां पर जाकर अपने नाम है ना, सेंसस में, जनगणना में अपना नाम दर्ज करवाना है। यूसुफ अपने मंगेतर को लेकर जाते हैं। यूसुफ ने सोचा जाकर बहुत जल्द नाम है ना दर्ज करा के वापस आएंगे, लेकिन काफी समय वहां पर लग गया। वहां रहते रहते मरियम को बच्चा जनने का पीड़ा आरंभ हुआ और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा गया कि उन्हें सराय में जगह नहीं मिली। उसे बच्चे जनने का समय जब आया, मरियम से पूछे कैसा रहा तुम्हारा सफर, वो इस प्रकार बोलेगी, मैं अलग अलग सराय में जाकर खटखटाती रही, दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी हमारे लिए द्वार खोल कर नहीं दिया। वो मेरे लिए सबसे दर्दनाक, वेदनाजनक बात थी। शायद अभी तक हमारे जीवन में हर बार का क्रिसमस मनाना वेदना से भरी हुई रही होगी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इस मरियम से जाकर पूछे, जब नीचे के वचनों को जब पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा गया, उसके लिए आनंद की बात ठहर गया। हालेलुया। उसका पास कोई जगह नहीं था, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, उसके पास उस बच्चे के लिए अच्छे चीजें देने के लिए उसका पास साधन नहीं था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसके सारी वेदनाएं परमेश्वर ने बदल कर खुशी में बदल दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, वहां पर दुख की सारी बातें, वेदना की सारी बातें हटकर वहां पर आनंद उतर आता है। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला इस प्रकार 30वां भजन संगीता उसके 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रसन्नता जीवन भर की होती है, क्योंकि वह कदाचित रात को हालेलुया रोना पड़े, परंतु देखो सवेरा आनंद ही आनंद होता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब हमें और आप परेशानी से होकर गुजरते हैं, जब मसीह के इस जन्मोत्सव को मनाते हैं, उन तमाम वेदनाओं को परमेश्वर आनंद में बदल देते हैं। हाँ, मरियम के लिए पीड़ा का अवसर था, लेकिन परमेश्वर ने उस पीड़ा के अवसर को भी आनंद में बदल दिया। मेरा प्यारो, परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लिया है, तो आपके पीड़ा के उसी अवसरों को परमेश्वर आनंद के अवसर में बदल देते हैं। भजन संगीता लिखने वाले इस प्रकार कहते कि वो कदाचित रात को रोना पड़े तो भी, परंतु क्या होने वाला है आपको पता है कि सवेरा आने वाला है। उस सवेरा में परमेश्वर आपको और मुझको आनंद में भर देगा। हालेलुया। इसलिए आप मायूस ना हो। इस क्रिसमस के दिन में परमेश्वर के आत्मा ये संदेश आपके जीवन के लिए लेके आते हैं। बीते दिनों में आप दुख में, परेशानी में, मुसीबत में रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा हालात को बदल कर तुम्हारे जीवन में आनंद लेके आने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैंने जो सुसमाचार सुनाया है लोगों के लिए, आनंद का सुसमाचार लेकर मेरे बेटे को इसलिए इस धरती पर जन्म होने मैंने दिया, ताकि लोगों के जीवन में आनंद और खुशी आ जाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, आपके आशीषों को, आपके जीवन में मैं आशीषों को देने वाला परमेश्वर, रोने को हटाकर आपके आंसुओं को मिटाकर मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है।
इसी मसीह के जन्मोत्सव मनाने वाले समय में आप इस बात को भली भांति से समझे, मेरा परमेश्वर आपको हालेलुया विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तीसरी बात जब हम देखते हैं, इट इज एन ओकेशन ऑफ पीस, शांति का अवसर है। लूका सुसमाचार 2:10 से लेकर 14 तक जब हम बढ़ते हैं, वहां पर स्वर्गदूत गडरियों को प्रकट होकर इस प्रकार कहते, मत डरो, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक आनंद का सुसमाचार लेके आया, क्योंकि आज उस दाऊद के नगर में सब लोगों के लिए हालेलुया शांति का सुसमाचार परमेश्वर ने भेजा। मेरे प्यारो, ये क्रिसमस मनाने का अवसर जो है हालेलुया, वो शांति का अवसर है। जब यशायाह नबी का किताब 40 अध्याय उसका पहली, दूसरी, तीसरी आयत को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा एक नबूवत के तौर पर आपसे यूं कहना चाहते, मेरे हालेलुया जन को हालेलुया 40 अध्याय यशायाह नबी का किताब में इस प्रकार लिखा गया कि मेरे प्रजा के लोगों को शांति दो, शांति, क्योंकि मैंने उसके हालात को बदलने को फैसला लिया है। उसके जीवन में मैं आशीष देने का, उसके जीवन में शांति देने का फैसला मैंने लिया। आज अगर आप परमेश्वर की आराधना करते, यदि यीशु मसीह आपके हृदय में राजा बनकर हालेलुया जन्म लिया है, यदि परमेश्वर ने बीते दिनों में आपको दुख की बातों को नृत्य में बदल दिया, तो आज परमेश्वर फिर से आपसे एक और वायदा करते हैं कि आपके जीवन में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में शांति देने जा रहे हैं। इस क्रिसमस के अवसर में, इस 12वां महीने में, इस दिसंबर के महीने में मेरी इस आवाज को सुनने वाले आप सबसे परमेश्वर के और नबूवत ये कि यशायाह नबी का किताब पहला 40 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरी आयत आप घर में बैठकर इस वचन को पढ़कर देख रहा। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे प्रजा के लोगों को शांति दो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल रहे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेके आ रहे। परमेश्वर आपको शांति से भरपूर करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने शांति तुम्हें दिया जाता हूं। हालेलुया। ये दुनिया जैसे शांति देता वैसे नहीं, बल्कि उससे बढ़कर मैं शांति देता, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। मेरा परमेश्वर जो आपकी हृदय में, मेरे हृदय में राजा बनकर जो जिसने जन्म लिया, वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। आपके जीवन में आप जहां कहीं जाते वहां शांति का वातावरण को क्रिएट करने मेरा परमेश्वर जा रहे हैं। चौथी बात, जब मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 और 11वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ये परमेश्वर का दिस इज एन occasion of worship। हालेलुया। परमेश्वर के आराधना करने का, परमेश्वर का दंडवत करने का, परमेश्वर को प्रणाम करने का अवसर है। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि वो यहूदियों का राजा बनकर जो जन्मा है, वो कहाँ करके पूछकर जो ज्योतिषी लोग आए, वो कहते हैं कि हम उसकी दंडवत करना चाहते। हेरोदा राजा भी कहते हैं मैं उसका प्रणाम करना चाहते। उन लोग मसीह यीशु को माता मरियम के साथ देखते हैं, वो चलकर उस घर में पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचकर उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करते हैं। वो अपने संदूकों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने सोना और लोबान और गंधरस चढ़ाते, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आराधना और दंडवत करते। मेरे प्यारो हालेलुया, हालेलुया। ये जो क्रिसमस जो है पटाखे फोड़ने का हालेलुया, या तो फिर हालेलुया शराब पीने का, या तो केक खाने का अवसर नहीं है, बल्कि जो जीवित परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए रात के लिए भेजा, तो उसकी आराधना करने का समय है। दिस इज एन occasion of worship। हालेलुया। जो क्रिसमस है, दिस इज एन occasion of birth, this is an occasion of pain, but it will be transferred into hallelujah happiness। This is an occasion of peace, and the fourth one is this is an occasion of worship। क्या हम उस राजा का, उस प्रभु यीशु मसीह का आराधना करते हैं, या नाच गाने में हमारा समय बिता देते हैं? हम जाते हैं शादियों में, जाते हैं नाच के आ जाते हैं, लेकिन जब हम आराधना करने के लिए बैठते हैं, क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं?
या हम इधर उधर देखते हैं, हमारे मन के अंदर बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारी बातें होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योतिषी लोग पूर्व से चल कर आया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने हालेलुया संदूक के खोल कर उनके सामने बहुमूल्य चीज़ों का अर्पण कर कर मेरा परमेश्वर का, मेरा हालेलुया उद्धारकर्ता का, राजाओं का राजा का, प्रभुओं का हाले प्रभुओं का प्रभु का आराधना स्तुति प्रशंसा किया। आपको पता है यशायाह नबी का किताब में जब लिखा है, ऊंट भर कर वे लोग हालेलुया संदूक लेके आए थे, ऊंट भर भर कर उन लोग सोना लोबान और हालेलुया ये सारी चीजें गंधरस जो है, ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए आए थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में उनकी आराधना प्रशंसा किया। आप और मैं क्या देते हैं प्रभु को? ये एक सवाल है मेरे लिए और आपके लिए सुबह का वक्त है। 5वीं बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। जब हम मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय उसका 12वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर हालेलुया स्वप्न में हालेलुया ज्योतिषी लोग दर्शन पाकर ये आज्ञा पाया कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ता से नहीं जाना, दूसरे रास्ता से जाना करके उन्होंने अगुवाई प्राप्त कर कर दूसरी जगह से अपने जन्म देश की ओर चले गए। Christmas is an occasion of guidance, hallelujah, and revelation. जो क्रिसमस का समय है, जो क्रिसमस का अवसर है, प्रकाशन और मार्ग निर्देशन का अवसर है। हालेलुया। आपके और आप मेरे जीवन में जब मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते, जब ये मसीह का जन्मोत्सव मनाते, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से प्रकाशन होना है, परमेश्वर की ओर से वो मार्ग निर्देशन पाना है। क्या प्रकाशन हमने पाना है? प्रभु के पवित्र वचन में वो हालेलुया यूहन्ना समाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, उस अद्वैत परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। और एफेसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 17वीं आयत में परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, वो मसीह यीशु के उस प्रकाशन को हमारे हृदय में आना चाहिए, हमारे आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मुलाकात हो जाते तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते, हमारे हाथों को पकड़कर हमारा मार्ग निर्देशन देकर वो परमेश्वर में आगे ले चलते। आज सुबह का वक्त मेरे लिए परमेश्वर का, आपके लिए परमेश्वर का संदेश यही है कि यदि मेरे जीवन में, आपके जीवन में मसीह यीशु जन्म लिया है तो मसीह यीशु का उस मार्गदर्शन को और प्रकाशन को प्राप्त करें। यदि हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर में आशीषों से भरपूर करेगा। सवाल है कि क्या आप ये क्रिसमस मना रहे हो? क्रिसमस मनाने का अवसर या क्रिसमस मनाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिनके अंदर यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, जिनके अंदर उसके पीड़ाओं को बदलकर हालेलुया आनंद में, नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर जन्मा है, जिसके जीवन में वो परमेश्वर शांति देते हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर का आराधना करने की इच्छा रखते हैं और उनके जीवन में मेरा परमेश्वर मार्ग निर्देशन और प्रकाशन देकर उसके अगुवाई करते हैं। क्या आप ये क्रिसमस मनाने के लिए तैयार है? यदि इनमें से कोई भी चीज का कमी आपके और मेरे जीवन में, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम उन बातों को प्राप्त कर सही में, सही मायने में हर रोज हम इस क्रिसमस को मनाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत